आपको करानी है होमोलोगी ऑफ एल्काइंस बेटे, एल्काइंस। सुन लो बेटे, ये ना ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड्स होते हैं। क्या होते हैं बेटे? ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन कंपाउंड्स, ट्रिपल बॉन्डेड, यानी कि इनके अंदर बेटे ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड बेटे। इनमें क्या होता है बेटे? ट्रिपल बॉन्ड। बेटे अब ध्यान से सुनना, ये जो आपके एल्काइंस होते हैं ना, एल्काइंस, इनका बेटे जो जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला वो क्या होता है? बड़े ध्यान से सुनना, जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 बेटे, ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है बेटे। ये इनका क्या होता है? जनरल फॉर्मूला बेटे। क्या होता है इनका जनरल फॉर्मूला? लो बेटे, कल ले जाना बेटे, कल इधर देखो बेटे। तो जनरल फॉर्मूला इसका क्या होता है बेटे? CnH2n-2। एल्काइंस ट्रिपल बॉन्डेड होते हैं और इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2 बेटे, CnH2n-2। अब आपको पता है बेटे, इसका जो पहला मेंबर होता है, इसकी सीरीज का पहला मेंबर, उसका फॉर्मूला होता है C2H2, पहला मेंबर। और इसका नाम होता है बेटे इथाइन। क्या नाम होता है बेटे? इथाइन। इसका पहला मेंबर होता है C2H2 और इसका नाम क्या होता है? C, दैट इज इथाइन बेटे, इथाइन। क्या बोलते हैं इसको? इथाइन बोलते हैं बेटे। इसको क्या बोलते हैं? इथाइन, पहले मेंबर को। इसके बाद अब दूसरा कैसे याद करना है? एक कार्बन बढ़ाओ, दो हाइड्रोजन बढ़ाओ, एक कार्बन और दो हाइड्रोजन। लो जी, एक कार्बन बढ़ाओ, C3 हो गया, दो हाइड्रोजन बढ़ाओ, C3H4 हो गया बेटे। अब इसको कहते हैं प्रोपाइन, इसको कहते हैं प्रोपाइन बेटे। क्या कहते हैं इसको? प्रोपाइन। अब ऐसे ही बेटे आप फिर तीसरा मेंबर बनाओ। लो जी, एक कार्बन बढ़ा दो, 3 की जगह 4 हो गया, हाइड्रोजन 6 हो गई बेटे। अब इसको कहते हैं ब्यूटाइन बेटे, ब्यूटाइन। क्या कहते हैं इसको? ब्यूटाइन, ब्यूटाइन। फिर इसका चौथा मेंबर बेटे, चौथा, सुनो इसका चौथा मेंबर बेटे, चौथा। आप क्या करो बेटे? एक कार्बन बढ़ाओ, दो हाइड्रोजन बढ़ा दो। अब इसको क्या कहते हैं? पेंटाइन। क्या कहते हैं? पेंटाइन। फिर इसका एक और मेंबर बेटे, एक कार्बन बढ़ाओ, दो हाइड्रोजन बढ़ा दो बेटे। अब इसको कहते हैं बेटे हम क्या? दैट इज आपका बेटे हेक्साइन। अब आपने क्या देखा है? इन सबके केस में लास्ट में नाम क्या रहा है? आइन। सबके लास्ट नेम क्या बेटे? आइन। और कहते हैं जिनका लास्ट नेम सेम होता है बेटे, वो सारे प्रॉपर्टीज केमिकल सेम दिखाते हैं, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। जैसे तुमने देखा, मेरा नाम अतुल कोचर है, गौरव सर का गौरव कोचर है। कोई तुम्हारे स्कूल में बच्चे होंगे जिनके लास्ट में कोचर होगा। अब क्या कहते हैं? जितने कोचर होते हैं सारे बड़े दिल के साफ होते हैं, भगवान का रूप होते हैं बिल्कुल। तो इसका अंदर केमिकल प्रॉपर्टी सेम है ना, सारे कोचर स्मार्ट होते हैं। तो ये क्या सेम है ना केमिकल प्रॉपर्टीज। सारे कोचर बेटे जो होते हैं बिल्कुल खुले दिल के होते हैं, बिल्कुल कंजूस नहीं होते बेटे। तो ये क्या है बेटे? सारी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। तो जिसका पीछे वाला नाम सेम होता है ना, उसकी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है बेटे। उसकी क्या होती है? केमिकल प्रॉपर्टीज सेम। तो इसका मतलब बेटे इन सब के पीछे आइन है, तो इन सब का लास्ट नेम सेम है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या बेटे? सेम। क्या बेटे? सेम। लेकिन फिजिकल अलग अलग है बेटे। क्यों? इसमें 2 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है। अब खुद सोचो, इसका मास निकाल के देखो, सबका मास बेटे। हाँ बेटे, आपको 5 तक करने हैं बेटे, 5 तक गुनीत आपको सिर्फ लर्न करना है बेटे अभी फॉर्मूला। इधर सुन, अब इसका मास निकालो, C2H2। सबको पता है कार्बन का मास 12 ग्राम होता है, 12। तो इसका कितना बनेगा? 2 कार्बन है तो 24, 2 हाइड्रोजन है 26 हो गया। इसका निकालो, 3 कार्बन है, 12 3 जा 36 और 4 40। इसका निकालो, 54 आएगा। इसका निकालो, आपको कितना आएगा? 68। तुमने क्या देखा कितने का गैप है सब में? बोलो इसमें कितने का गैप है? 26 और 40 में 14 का। यहाँ भी 14 का गैप है, यहाँ भी 14 का गैप है। यानी कि इनके मास में फर्क है बेटे। कितने कितने का फर्क है बेटे? 14 14 14 बेटे जी। देख रहे हो? 14 14 14 का फर्क है बेटे जी। कितने का फर्क है बेटे? दैट इज 14 14 14, सब में फर्क है बेटे जी। बोलो है ना? इसलिए कहते हैं कि इनके मास में फर्क होता है। अब खुद सोचो, मास में फर्क है तो कोई चीज भारी होगी, कोई चीज हल्की होगी। बोलो ये हल्का है बेटे तो अगले वाला भारी है, उससे अगले वाला और भारी है, और भारी है बेटे। अब बताओ, भारी चीज की फिजिकल प्रॉपर्टीज तो अलग होंगी ना। बताओ, कोई चीज आपके पास 2 ग्राम है, मेरे पास बेटे 30 ग्राम है बेटे। आप कहोगे ना भाई सर के पास तो बहुत भारी चीज है बेटे, हमारे पास तो 2 ग्राम सारी है बेटे। तो इसका मतलब क्या बेटे? कहोगे ना सर की और हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग है बेटे। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या बेटे? अलग। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या बेटे? अलग। तो इसका मतलब बेटे क्या फर्क होता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज में। क्या फर्क होता है बेटा? फिजिकल प्रॉपर्टीज में। बोलो बेटे, ये बात सबको क्लियर? बोलो बेटे,
यहाँ तक सबको क्लियर? नोट कर। होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कोहल्स बेटे, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कोहल्स बेटे, ऑफ एल्कोहल्स, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कोहल्स बेटे, एल्कोहल्स, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कोहल बेटे। अब किसकी करेंगे? एल्कोहल की। अब सुनो बेटे, एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्मूला सबको पता है, इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1OH बेटे, CnH2n+1OH, CnH2n+1OH, ये होता है इसका जनरल फॉर्मूला, CnH2n+1OH बेटे, ये इसका फॉर्मूला है बेटे। अब इसका भी पहला मेंबर याद रखना है आपको, CH3OH बेटे, पहला मेंबर CH3OH, पहला मेंबर याद रखना है CH3OH, जिसका नाम है मिथानोल। क्या नाम है बेटे? मिथानोल बेटे। क्या नाम है? मिथानोल। अब बताओ इसका दूसरा मेंबर क्या होगा? आप खुद सोचो, इसका दूसरा मेंबर क्या होगा बेटे? दूसरा मेंबर बोलो, आपको दिख रहा है बेटे? इसका दूसरा मेंबर क्या होगा बेटे? क्या करोगे? एक कार्बन बढ़ाओगे, बोलो, 2 हाइड्रोजन बढ़ाओगे, अब इसको कहोगे इथानोल। क्या होगा? इथानोल। अब बताओ इसका तीसरा मेंबर करेंगे हम तीसरा बेटे, इसका तीसरा मेंबर क्या होगा बताओ? लो बेटे, अब इसका तीसरा मेंबर सुनो बेटे, आपका फिर एक कार्बन बढ़ेगा, हाइड्रोजन बढ़ेंगे 2, एक OH बेटे। अब इसको भी कहते हैं प्रोपेनल। क्या कहते हैं बेटे? प्रोपेनोल बेटा जी। एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन। ऋषभ क्लास में ध्यान दो, ऋषभ इधर ध्यान दो। फिर एक कार्बन बढ़ेगा, 2 हाइड्रोजन बढ़ेंगे, इसको कहोगे ब्यूटानोल। क्या कहोगे? ब्यूटानोल बेटे। फिर आप क्या करोगे? एक कार्बन बढ़ाओगे, 2 हाइड्रोजन बढ़ाओगे, अब इसको कहोगे पेंटानोल। क्या कहोगे? पेंटानोल। आपने देखा एक एक कार्बन बढ़ता जा रहा है, 2-2 हाइड्रोजन बढ़ते जा रहे हैं, एक एक कार्बन और 2-2 हाइड्रोजन, एक एक कार्बन बढ़ रहे हैं और 2-2 हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं बेटे, एक एक कार्बन और 2-2 हाइड्रोजन। सबको ये बात दिख रही है बेटे? बोलो, एक एक कार्बन और 2-2 हाइड्रोजन बढ़ते जा रहे हैं बेटे। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ बेटे? बोलो अगला मेंबर C6H13OH, क्या कहोगे इसको? हेक्सानोल बेटे जी, हेक्सानोल। जल्दी नोट करो बेटे। लो अगला बेटे, अब इसमें आता है बेटे, इधर सुनो बेटे, नेक्स्ट आता है होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्डिहाइड बेटे। अब हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड्स की। सुनो बेटे, एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+1 CHO। क्या होता है बेटे? CnH2n+1 CHO बेटे। क्या होता है? CnH2n+1 CHO, ये इसका जनरल फॉर्मूला बेटे। अब इसका पहला मेंबर याद करोगे, HCHO, इसको बोलते हैं मिथानल, पहला मेंबर मिथानल। अब सुन इसका दूसरा मेंबर क्या होगा? एक कार्बन बढ़ाओ, 2 हाइड्रोजन बढ़ाओ, ना 0 से चलता है बेटे। H2 कर दिए, देखो एक कार्बन 2 H, लो जी, इसको बोलते हैं इथानल, इथानल। अब फिर बढ़ाओ बेटे, अब फिर बढ़ाओ कार्बन इसके अंदर, देखो 2 कार्बन कर दो, हाइड्रोजन 5 हो गए, इसको कहेंगे प्रोपेनल। फिर आ जाओ, फिर एक कार्बन बढ़ाओ, 2 हाइड्रोजन बढ़ाओ, इसको कहेंगे ब्यूटानल। क्या कहेंगे? ब्यूटानल। अब फिर एक कार्बन बढ़ाओ, 2 हाइड्रोजन बढ़ाओ, अब इसको कहेंगे बेटे हम पेंटानल। क्या कहेंगे? पेंटानल बेटे। फिर आ जाओ, 2 कार्बन बढ़ाओ, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, अब इसको कहेंगे हेक्सानल बेटे। क्या कहेंगे इसको? हेक्सानल। तो इसमें क्या होता है? अपने वही एक कार्बन बढ़ाना है, 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन। हाँ क्लियर बेटे? और सुन लो बेटे, इसको ऐसे भी कई बुक्स में लिखा होता है CnH2n0, घबराना नहीं, पर एग्जैक्ट ये जनरल फॉर्मूला होता है बेटे, CnH2n+1। तभी तो ना, ये 2 और 1 3 ना, ये एक वाला 7 काउंट होगा ना, हाँ इसीलिए बेटे।
तो इसमें क्या चलेगा बेटे, दो हाइड्रोजन, दो एक कार्बन बढ़ेगा, दो हाइड्रोजन। नोट करो बेटे, फिर अगला कराऊं। अब नेक्स्ट बेटे, इधर बेटा H की वैल्यू 0 से लेते हैं बेटे, तो C नहीं बेटा 2n+1 है ना बेटे, इसीलिए इसमें। अब आगे देखो बेटे, इधर सबका ध्यान इधर बेटे। अब आएगा अगला बेटे, दैट इज नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बेटे, कार्बोक्सिलिक एसिड। सुनो, कार्बोक्सिलिक एसिड बेटे होमोलोगस सीरीज। देख बेटे, कार्बोक्सिलिक एसिड का भी फॉर्मूला ये होता है CnH2n+1 COOH बेटे, ये होता है इसका फॉर्मूला जनरल, ठीक है। और इसके अंदर आप क्या करोगे, इधर सुनो, n की वैल्यू वही 0 पुट करोगे तो पहला मेंबर आपका ये आएगा। देखो n की वैल्यू 0 पुट कर लो तनिष, ये देख C0 2 × 0 + 1 COOH बेटे जी। ये देखा C0 हो गया, खत्म कर दू, H की वैल्यू 1 रहेगी। बना ना पहला मेंबर बेटे, बोल बन गया। तो ये पहला मेंबर, इसको कहते हैं मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड बोलते हैं इसको पहला। अच्छा, अब इसमें एक कार्बन बढ़ा, दो हाइड्रोजन बढ़ा, ये बन गया बेटे तेरा इथेनोइक एसिड। एक कार्बन दो हाइड्रोजन, फिर एक कार्बन बढ़ा, दो हाइड्रोजन बढ़ा, इसको बोलते हैं प्रोपेनोइक एसिड बेटे, ठीक है बेटा। फिर एक कार्बन बढ़ा, दो हाइड्रोजन बढ़ा, इसको बोलते हैं ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड बेटे। फिर एक कार्बन बढ़ा, दो हाइड्रोजन बढ़ा, इसको कहते हैं पेंटानोइक एसिड बेटे, पेंटानोइक एसिड। फिर क्या कर बेटे, एक कार्बन बढ़ा, दो हाइड्रोजन बढ़ा, अब इसको कहते हैं हम बेटे क्या, हेक्सानोइक एसिड बेटे, हेक्सानोइक एसिड। बन गया बेटे, बोल बोलो, ये बात क्लियर हुई बेटा, चेक करना सब बच्चे। अब इसमें आएगा बेटे नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ कीटोन। अब बेटे सुनो, इसका फॉर्मूला क्या होता है कीटोन का, जनरल फॉर्मूला। इसका जो जनरल फॉर्मूला है CnH2nO, सुन लो CnH2nO बेटे, CnH2nO। अब इसमें ना पहला मेंबर ना तुम्हें याद रखना है 3 से स्टार्ट होता है, 3 से। सुन लो, इसका पहला मेंबर 3 से स्टार्ट होता है ना, इसमें बेटा जो नेचर में मिले उसके हिसाब से बनाए ना इसमें 2 है ना इसमें 1 है। अब लो जी C3H क्या हो जाएगा 6O, इसको बोलते हैं प्रोपेनोन, इसका पहला मेंबर याद रखना है। अब अगला मेंबर बोलो क्या हो जाएगा, C4H8O, इसको बोलते हैं ब्यूटानोन। अगला बोलो, अगला C5H10O, क्या बोलते हैं इसको, पेंटानोन बेटे, पेंटानोन। अगला मेंबर C6H12O, क्या बोलते हैं इसको, हेक्सानोन बेटे, हेक्सानोन। अगला बोलो C7H14O, क्या बोलते हैं इसको बेटे, आपका हेप्टानोन बेटे, हेप्टानोन। फिर बोलो अगला मेंबर C8H16O, इसको बोलते हैं बेटे क्या, आपका ऑक्टानोन। तो इसमें बेटे ये मेंबर होते हैं बेटा ये। नेक्स्ट बेटे, अब अगली टर्म आती है बेटे इसके बाद आइसोमेरिज्म बेटे, सुन लो क्या आती है टर्म, आइसोमेरिज्म। बेटे सुनो, आइसोमेरिज्म क्या होता है, जब कभी दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स, उनका ना मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो। क्या सेम हो बेटे, मोलिकुलर फॉर्मूला, लेकिन उनका ना बेटे स्ट्रक्चर अलग हो, उनका स्ट्रक्चर अलग हो बेटे, तो हम उसको कहते हैं बेटे कि वो आइसोमर्स है। देखो, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो। मोलिकुलर फॉर्मूले का मतलब होता है कि उनका बेटे नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ये सारे बेटा जी क्या सेम हो, कार्बन एटम भी सेम, हाइड्रोजन एटम भी सेम, ऑक्सीजन एटम भी, सब कुछ सेम हो बेटे, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सब बराबर हो, बस उनका ना अरेंजमेंट अलग हो बेटे, अरेंजमेंट। क्या हो बेटे, अरेंजमेंट। जैसे बेटे कोई भी चीज देख लो बेटे, कि बेटे आप सपोज करो बेटे कि आपने नोटिस किया, मान लो बेटे आप कोई भी चीज ले लो, मान लो मैंने कहा बेटे एक गुनीत है बेटे, गुनीत, और बेटे इधर से बेटा जी एक आपके पास बेटे हो गया मान लो बेटे सक्षम,
ठीक है बेटे। क्या हुआ कि गुनीत और सक्षम के बेटे सारे कपड़े सेम है बेटे, लेकिन सक्षम की पैंट बेटे गुनीत की टी शर्ट बना दो, गुनीत की टी शर्ट सक्षम की पैंट बना दो, तो बेटे क्या हुआ, चीजें सारी सेम है, बस स्ट्रक्चर बदल गया बेटे। जो चीज इसके आगे थी वो इसके पीछे लगा दी, जो इसके पीछे थी उसके आगे लगा दी। बोलो बेटे, चीजें सारी सेम है, बस अरेंजमेंट बदल गया बेटे जी। कि कोई चीज है बेटे, मान लो बेटे कोई भी चीज अभिराज की बेटे आगे, अभिराज की आगे है, लेकिन वही चीज बेटे जी गुनीत के पीछे लगा दो बेटे, तो आप कहोगे ना कि बेटे क्या हुआ, स्ट्रक्चर बदल गया, चीजें सारी सेम है बेटे, चीजें सारी क्या बेटे सेम, चीजें सारी क्या बेटे सेम। तो इसको कहते हैं हम आइसोमेरिज्म बेटे। क्या कहते हैं बेटे इसको, आइसोमेरिज्म। तो बेटा ध्यान से सुन लो, आइसोमेरिज्म क्लियर हुआ बेटे। तो इसलिए कहते हैं बेटे आइसोमेरिज्म क्या होता है, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड, टू और मोर कंपाउंड्स, टू और मोर कंपाउंड्स बेटे हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बेटे, उसका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, बट स्ट्रक्चर आर डिफरेंट बेटे, स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट, या कह सकते हो, या कह सकते हो बेटे अरेंजमेंट ऑफ एटम आर डिफरेंट बेटे, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स आर डिफरेंट, एटम्स का अरेंजमेंट अलग अलग है बेटे। क्या बेटे अरेंजमेंट क्या बेटे अलग अलग, तो उसको हम कहते हैं बेटे क्या, आइसोमर्स, आर कॉल्ड आइसोमर्स बेटे जी, आर कॉल्ड आइसोमर्स। एंड फिनोमिना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म, एंड फिनोमिना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म बेटा जी, इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म बेटे। बोलो ये बात सबको क्लियर हुई, फिनोमिना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म, ये बात क्लियर बेटे। आगे सुनो बेटे आगे, लो बेटे अब सुनो एग्जांपल इसका, जैसे मैंने तुम्हें ये दिया, लो सबको क्या दिख रहा है, कितने कार्बन है इसमें, 4, कितने हाइड्रोजन है इसमें, 10, 3 3 6 7 8 9 10, बोलो है। इसको हम कहते हैं बेटा बुटेन, क्या कहते हैं इसको हम, बुटेन। 4 कार्बन है और बेटे जी आपके क्या बेटे हाइड्रोजन 10 है, 4 कार्बन हाइड्रोजन 10, ठीक है। और देख लो सीधी चेन है, बिल्कुल सीधी। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ये देख, इसको ऐसे लिख दूं, अब दिल से बताओ कितने कार्बन है बेटे, 4 ही, हाइड्रोजन कितने हैं 10, लेकिन आप नोटिस करो उसमें सीधे थे, इसमें एक ब्रांच बन गई, बोलो एक लटक गया ना नीचे, बोलो तो इसको कहते हैं आइसोबुटेन बेटे। क्या बोल गया, आइसोबुटेन बेटे। बोलो ये बात क्लियर बेटे, चीज लटक गई बेटे, एक सीधी और एक टेढ़ी हो, तो बेटे आप कहोगे ना चीज अलग अलग थोड़ी दिख रही है बेटे, कहेगा एक ही तो चीज है, नहीं थोड़ी दिख तो लग रही है बेटे। बोलो क्लियर बेटे। एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और लो बेटे, लो मैंने आपको ये दिया, सुन लो, मैंने आपको ये दिया 5 कार्बन दे दिए बेटे, इसको कहते हैं पेंटेन। सुन लो क्या कहते हैं इसको, पेंटेन। क्यों, C5 है H12 है बेटे, बोलो इसको पेंटेन कहते हैं। अब इसी को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये देख, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ बेटे, एक लटका रहा हूँ चेन। अब नोटिस करो अब भी 5 कार्बन है और हाइड्रोजन 12 है, इसको कहते हैं आइसोपेंटेन। दिख रहा है सबको बेटे आइसोपेंटेन। अब मैं इसी को ये ऐसे लिख रहा हूँ, ये देख, ऊपर एक CH3, एक नीचे और एक साइडों से, इसको कहते हैं 5 कार्बन, और ये इसको हम कहते हैं नियोपेंटेन बेटे। सुनो नियोपेंटेन, क्या बोलते हैं इसको, नियोपेंटेन, नियो। रुद्र अभी तो आपको ये याद करने, बाकी बड़ी क्लासेस में आते हैं बेटे इसके फॉर्मूले, क्लियर।